नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। आपको बता दें, आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा में सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। संसद के मानसून सत्र को 11वें दिन भी आज भी हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होगी, जिसको लेकर हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। इसके चलते लोकसभा में सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की लोकसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक इस बहस में विपक्ष के सदस्य भी हिस्सा ले सकते हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल पर आज लोकसभा में घमासान देखने को मिल सकता है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश हुआ था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस लोकसभा में पेश किया था, जिसका कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सेवा बिल पर कड़ा विरोध जताया है। तो वहीं बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है, मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, लोकसभा में सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है। संसद में आज भी हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। संसद में आज भी विपक्ष की तरफ से हंगामे को देखने को मिल सकता है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होगी, जिसके चलते सदन में हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं सीधे ले चलते हैं आपको। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधे आपको लिए चलते हैं। जुड़े हुए हैं, इसके बाद में उसको मार्केट लिंकेज, रॉ मटेरियल सप्लाई और कई कौन से नए नए प्रकार के वस्त्र में बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल में वैरायटी मिल जाए, उसका सपोर्ट। अगर उनको वर्किंग शेड चाहिए, बड़ा वाला टूल इक्विपमेंट, सोलार सिस्टम से चलने वाले चरखे सभी उपलब्ध कराई जाती है और ट्रेनिंग भी होता है। जो हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं, इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है कि हमारे कोई पद्मश्री अवार्ड विजेता है, जिनको अगर आप वो किसी अपनी कला दूसरे को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपया प्रति दिन 45 दिन तक मिलेंगे और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सिखाने वाले को 1000 रुपया। तो समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्र को, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जितने क्लस्टर है, सभी को जोड़ा गया है। श्री बीवी सत्यवती जी। Chairperson sir, and in today's reply, the minister said India imports raw materials used for manufacturing clothes like silk yarn, woolen yarn, cotton yarn, etc. from the countries such as Bangladesh, China, Vietnam, Italy, etc. So my question through you, Honorable Chairperson sir, to the Ministry of Textiles, has the government considered supporting the domestic textile sector and the handloom sector to make them self-sufficient? And if so, what are the steps that are being taken in this regard? And when the import of raw materials for the textile industry can be phased out completely? Thank you. Honorable Minister. ये सदस्य ने पूरक प्रश्न में जो पूछा है, इसमें कई प्रकार के हम इंपोर्ट की परमिशन होता है, इसमें सिल्क यार्न भी होता है, फैब्रिक भी होता है, अप्रैल के लिए भी मंजूरी दी जाती है, मेजर्स के लिए, जो होम फर्निशिंग की चीज़ के लिए, जो टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो PLI स्कीम वगैरह जो करी है हम लोगों ने, इसके लिए जो यार्न, जो पहले जो हमारा देश था सिर्फ कॉटन के ऊपर डिपेंड था, अब ऐसा है कि कई सारी चीज़ है, होम फर्निशिंग की चीज़ है, टेक्निकल टेक्सटाइल की चीज़ है, इसमें कई प्रकार के यार्न इसमें मिक्स होकर बनते हैं।
तो ज़्यादातर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उनमें से वैल्यू एडिशन करके हम लोग उनको आगे समय एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। एक सवाल उन्होंने जो किया है सिल्क के बारे में, तो सिल्क समग्र 2 स्कीम के माध्यम से, जैसे पहले होता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे लोग हैं वहाँ सिल्क का एक ही क्रॉप होता है, कर्नाटक में एक से ज़्यादा क्रॉप होते थे। तो सिल्क समग्र की 2 स्कीम के साथ में हमने MOU साइन किया है। जापान के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फैब्रिक में सिल्क के हो सकते हैं। तो सिल्क की चीज़ का कोकून बन जाए, मलबरी, एरी, मूंगा, ऐसे सिल्क को हम लोगों ने सेरीकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। उनकी प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाए, उनका फैब्रिक बने और फैब्रिक एक्सपोर्ट तक हो जाए। तो पूरी वैल्यू चेन से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी कटिबद्धता से जो आने वाले समय में आज़ादी के अमृत काल में जो हमने संकल्प किया है कि हम लोग पूरी इकोसिस्टम से काम करेंगे। तो टेक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैनमेड फाइबर भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ जरूरी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, इसमें PLI स्कीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल जो आई, जो 10,683 करोड़ की PLI स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सके, PM मित्रा पार्क में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। Honorable members, I will give the floor to the Honorable LOP, but before that I will say one thing. I would urge every member, particularly those who have experience, why should they rise on their seat and plead for LOP to be given time? In the process, one second, in the process, honorable members, those of the honorable members who are indicating to the chair that a distinguished part of this House, leader of the opposition, be given time, are doing 2 grave injustice. One, they are doing grave injustice to the stature of the LOP. The LOP, in his own right, has a position, and as chair I have to take note of it. And secondly, they are doing injustice to the chair also. There can be no intermediary. There can be no intermediary between me and any member. The thing has to be between the chair and the member concerned, and LOP has elevated position. Now, one second. Again, habits die hard. Habits die hard, but we need to contain them. I would urge Jairam Ramesh to arrest his trend, control his habit. और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठाया है जिसमें कि CCTV के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। CCTV कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे AI, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक CCTV का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष की पिछले कई The Manipur issue should be discussed. Why the Prime Minister should come and give the statement that everything I have explained. For example,
sir, Nearly I'm aware. 200 people have been Sir, killed. sir, 17 are still sir, missing. I'm 500 afraid, people sir. are injured. Sir, yes, sir. 5,000 houses are burned. Please, please, sir. 60,000 Nothing will go on record now. people Nothing are. will go on record. No, no. Let one. Oh, no, no. Honorable members, honorable members, sir. Please check. Nothing will go on record, sir. Sir, nothing is going on record. No, it's not going record. No recording. No, nothing. Honorable members, the leader of the opposition. No, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Sir. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Sorry, sir. I am constrained to observe that I had given floor to the Honorable LOP and that floor has not been wholesomely utilized. I have taken a view on both the issues, sir. I have taken a view. Sir, take your seat for a minute. Please, take it. Honorable members, take your seat. Take your seat. Honorable members, take. Nothing will go on record. Honorable members, I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violent. की सीमावर्ती स्टेशनों के संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे स्टेशन हैं रेलवे के, उन सब के सब स्टेशंस पे विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई है, चाहे वो भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो भारत और नेपाल की सीमा हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष सुविधाएं की गई है। वहाँ पे आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है, कई जगह सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, कई जगह वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, राज्य की पुलिस के साथ भी और विशेष कोऑर्डिनेशन करके और कई जगह पे बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन सब जगहों पर जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण अधिक चैलेंज है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष सुविधाएं की है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो 4-5 स्टेशन के नाम बताए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से हर एक स्टेशन पे यात्री सुरक्षित रहे, यात्रियों के जान माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा और जिस तरह से और भी दूसरे क्राइम को प्रिवेंट करना हो, उसके लिए पूरी तरह से रेलवे प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष जी, Honorable members, please take your seat. It's difficult to run the house like this. See, everybody is watching. The whole country is watching. Please take your seat. See, the house stands adjourned to meet again at 2 p.m. by Messrs. Navy Lignite Corporation, India Limited, Dr. K. Lakshman, concern over hardships being faced by people of Hyderabad city and other parts of Telangana due to incessant rain and floods. तो अहम जानकारी आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है। लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, आज भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला विपक्ष की तरफ से, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी करी। नारेबाजी के दौरान इंडिया इंडिया के नारे लगाए। इसके साथ ही
लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, आज भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज सदन का 11वां दिन है। सदन की कार्रवाई को लेकर आज भी सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके चलते इंडिया के नारेबाजी की, इसके साथ ही हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो लगातार मॉनसून सत्र के शुरुआत के दिन से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसके चलते कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है सदन। तो आज भी सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करता रहा, इंडिया के नारे लगाता रहा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को हंगामे के वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है, लेकिन आज भी सदन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। आज भी सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां पे राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। Please continue. Honorable member to continue. I would urge every member in the House to optimally utilize this time to serve the people at large. I have indicated on global fora also, we are witnessing a time when our rise is unstoppable and the whole world is in recognition of it. So make contributions from that perspective. Honorable member, please continue. धन्यवाद महोदय। आज इस सदन के समक्ष मैं कर्नाटक और हमारी गौरवशाली कन्नड़ भाषा के विषय पर विकास पर संबंधित मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, इसलिए मैं कन्नड़ में बात करना चाहूंगी। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಲಿಪಿಗಳ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ। ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಬೇಕು। ಈ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। Doctor ऑब्सीन कंटेक्स्ट है, उस विषय पर पाबंदी लगाने के लिए मैं शून्यकाल में खड़ा हुआ हूं। मध्य ओटीटी यानी ओवर द टॉप ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, वायाकॉम 18,
एप्पल टीवी, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऐसे 40 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोजमर्रे की की जिंदगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियां और इन प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती है। और अब तो देश के बड़े बड़े कलाकार नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के लाइव स्ट्रीमिंग सीरियल में शामिल होते हैं। सती महोदय, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है, ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और एक रेगुलेशन बना हुआ है और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविजन पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है, इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। अब ये सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेटर की उन्होंने अपना एक रेगुलेशन बनाया रेगुलेट करने का, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये केवल हिंसा और बाकी नहीं, ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये मनोरंजन के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं और इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग और घरों में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। थैंक यू। श्री मनास रंजन मंगराज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।